हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने जो अभी प्रस्तुत हुआ हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को यूपीएससी के थ्रू जो ईपीएफओ की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में फुल डिटेल्स, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर 230 एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ और एओ वैकेंसी, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल जानेंगे। प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था वो भी जानेंगे, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है, ये सारी की सारी चीजें। चलिए बनते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आगे की डिटेल क्या क्या है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा है कि यूपीएससी ईपीएफओ की जो रिक्रूटमेंट है वो आप लोगों के लिए अनाउंस की गई है यूपीएससी के डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर आपको 230 एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए ईओ एओ वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। लेट्स सी द डिटेल। ये जो है ये एक पेपर कट है जिसमें ये सारी डिटेल बताई गई है। आपको यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने इसको पीपीटी फॉर्म में आप लोगों के लिए डिटेल्स लेकर के आ गया हूं। परंतु ये जो है ना पूरा का पूरा आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बना करके अपलोड कर दिया जाएगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी। ठीक है, चलिए जहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम अथॉरिटी है इस पोस्ट के लिए ईपीएफओ के लिए ऑफिसर ग्रेड का, जो कि है एग्जाम अथॉरिटी कौन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और पोस्ट जो है एग्जाम का वो क्या है, एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ ईओ एंड अकाउंट्स ऑफिसर एओ, एंड साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेट मीन एपीएफसी। ये पोस्ट के लिए आप लोगों का एग्जाम यूपीएससी जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। और वैकेंसीज कितनी आई है तो 230 वैकेंसीज कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए अनाउंस की गई है। एप्लीकेशन मोड क्या होगा, आप लोगों को फॉर्म जो है वो अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड में। सर कैसे करेंगे, तो upsc.nic.in में जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं और भी डिटेल्स जो यहां पर यूपीएससी अथॉरिटी के द्वारा आपको फॉर्म फिल करने के लिए जो बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो ओपन है 29 ऑफ जुलाई 12 नून से लेकर के 18 ऑफ अगस्त 11:59 तक आप लोगों के लिए ये अप्लीकेबल होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को 29 ऑफ जुलाई से अवेलेबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो एग्जाम डेट है वो 30 नवंबर को 2025 में, जो कि एक टेंटेटिव डेट, एक्सपेक्टेड डेट जो दिया गया है वो यहां पर मेंशन किया गया, परंतु आप इसको लेकर के ही चलिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस होंगे नहीं होंगे आपको नहीं सोचना है, आपको बस ये 30 नवंबर डेट को याद रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा जिसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोबेशन पीरियड क्या है, तो ये प्रोबेशन पीरियड इसमें दिया जा रहा है आप लोगों को 2 इयर्स का, 2 साल का आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड होगा। उसके बाद आप लोगों को चेक किया जाएगा कि आपकी जो काम आपने किया है ईओ के लिए, एओ के लिए या एपीएफसी के लिए वो कैसा था। उसके बाद आगे की जो संविधाएं हैं वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा आपके पोस्ट को। सैलरी क्या है सर, तो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 43,600 से लेकर के 55,200 तक के लिए ये कैरी किया जाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड को लेकर के। अब यहां पर जो एग्जाम जो वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, मतलब जो 230 टोटल वैकेंसीज जो अनाउंस की गई है यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ पोस्ट के लिए, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कुछ अलग अलग पोस्ट भी हैं, जिसमें ईओ और एओ के लिए, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 156 की टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर हम लोग बात करें 78 जो है वो जनरल के लिए, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12 पोस्ट अनाउंस की गई है, ओबीसी के लिए 42 और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट जो है वो भी वहां पर रखा गया है। अब सर अब बात आता है एपीएफसी के लिए, उसके लिए टोटल वैकेंसीज जो अनाउंस की गई है वो की गई है 74, जहां पर जनरल के लिए हम लोग बात करें तो 32, एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 28 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसीज एपीएफसी में है। तो इन दोनों को अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल वैकेंसीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 230। तो ये टोटल वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है, आप लोगों को अपने एक सीट के बारे में सोचना है और अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन करते चलना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कोई भी चीज में अगर कोई भी फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पर क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी जो है वो बताया जाता है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो है जिसको आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तभी डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और उसके लिए आता है नेशनलिटी, नागरिकता। तो आप जो हैं या फिर कैंडिडेट जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इसके लिए वो एलिजिबल है। साथ ही साथ में इफ नॉट द कैंडिडेट कैन बी स्टिल कंसीडर्ड एलिजिबल इफ और सी इज एदर, क्या, जब वो एज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान यहां पर हो। सेकेंड, अ तिब्बत रेफ्यूजी सेटल्ड परमानेंटली इन इंडिया सिंस 1962, उन लोग भी एलिजिबल है जो वहां से है। पर्सन ऑफ इंडियन origin settled permanently in India from countries like Pakistan, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम एंड अदर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, तो वो लोग भी अगर नेशनलिटी को लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म को वो अप्लाई कर पाएंगे। यह है नेशनलिटी के संदर्भ में। अब आते हैं एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन, जिसमें हम लोग अभी एलिजिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ईओ और एओ के लिए, कोई भी पर्सन जो इस फॉर्म को अप्लाई करेगा वो बैचलर डिग्री को इस सब्जेक्ट को पूरा फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एपीएफसी के लिए क्या होगा, कैंडिडेट विथ अ बैचलर डिग्री, सबसे पहले वो ग्रेजुएट हो, उसके बाद इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ओके, सेकंड, एसेंशियल डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष भी है तो भी चलेगा। ठीक है, डिजायरेबल क्या है, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ और लेबर लॉ और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनके पास में डिजायरेबल होना चाहिए, तभी वो एपीएफसी के साथ में भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये एलिजिबल जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए ये डिटेल था। अब चलिए पढ़ते हैं एज लिमिट क्या क्या चाहिए। अगर आप कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, यूआर के लिए जिसको हम लोग अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी बोलते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो क्या क्या यहाँ पर आप लोगों का अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे अगर आप एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं, आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं, तो आपको 5 इयर्स का जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। सर तो मिनिमम एज क्या है, कोई भी जो ग्रेजुएट हो चुका है उसके 30th ईयर तक, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं, अनरिजर्व वाले हैं, तो 30th का अगर आपका एज हो चुका है या 30th के बीच वाले हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओवर एज वाले को फॉर्म फिल नहीं करने मिलेगा। ठीक है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है अपर एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए जो यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा 3 इयर्स के लिए। इंप्लॉइज ऑफ ईपीएफओ जो पहले से वर्क कर रहे हैं उन लोगों को भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीएच जो जनरल कैंडिडेट है उनको 10 इयर्स का। फिजिकली हैंडीकेप्ड जो है, फिजिकली हैंडीकेप्ड ओबीसी वाले जो हैं उनको 13 इयर्स का। साथ ही साथ फिजिकली हैंडीकेप्ड अगर एससी एसटी वाले हैं तो उनको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो देखने को या फिर उनको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये किसी भी कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आपको इतना अपर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। साथ ही साथ यूपीएससी ईपीएफओ जो एप्लीकेशन फी है वो कितना आप लोगों के लिए है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आप लोगों को ओनली ₹25 जो है वो पे करना है इसके एप्लीकेशन फी के लिए। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं और साथ ही साथ फीमेल भी हैं तो नो एनी टाइप ऑफ फॉर्म फी फॉर यू ऑल। डेट मीन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फी नहीं है, एप्लीकेशन फी नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन, मतलब आपको ऑनलाइन में फी जो है वो डिडक्ट करवाना होगा। अपने अकाउंट से कराइए, नेट बैंकिंग से कराइए, अपने जो बोल सकते हैं डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी है उससे आप अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म के फी को फिल या फिर उसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हाउ टू अप्लाई फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एग्जाम। कैसे आप अप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा आप लोगों को प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूपीएससी 2025 ईपीएफओ 2025 एग्जाम। पहला, क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द यूपीएससी ईपीएफओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर
upsc.nic.in में आप जाएंगे तो यूपीएससी का जो ईपीएफओ का जो लिंक है एप्लीकेशन का, उसको आपको क्लिक करना है। सेकेंड, एज द न्यू टैब ओपन्स, जैसे ही नया ट्यूब ओपन होगा, टैब ओपन होगा, तो क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई नाउ। डेफिनेटली आप लोग अगर पहले से फॉर्म फिल किए हैं तो आप लोगों को ये बातें पता है, नहीं किए हैं, फर्स्ट फॉर्म है आपके लाइफ का, तो आपको ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज चेक फॉर द डिक्लेरेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज, यहां पर आपको यस आई एग्री वहां पर टिक करना है, उसको स्ट्राइक आउट करना है। फिल द पर्सनल डिटेल्स, वहां पर पूरा पर्सनल डिटेल्स भरना है, आपके नाम को, आपके फादर्स नाम को, मदर्स नेम को, आपका एजुकेशनल डिटेल्स जो है, आपका एड्रेस जो है, कोरस्पोंडेंस और परमानेंट, ये सारे डिटेल्स को आपको फिल करना है जो कि आपके पर्सनल डिटेल्स में आएगा। फाइनली एग्री टू द डिक्लेरेशन एंड सबमिट पार्ट 1 ऑफ द यूपीएससी ईपीएफओ ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिट करेंगे, एडिट का एक बार ऑप्शन आएगा, मतलब प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद वहां पर आपको एडिट का भी मिलेगा। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं उसको फिर से आप एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है सारा चीज आपने करेक्ट भरा है, अच्छे से उसको फॉर्म को फिल किया है, तो आप पार्ट 1 को सबमिट कर पाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद मिल जाएगा। गो टू पार्ट 2 of the form and make payment details, exception for fee exempted candidate, जैसे मैंने आपको बताया पीडब्ल्यूडी वाले हैं, SC ST हैं, फीमेल है, आपका कोई भी फी वहां पर नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये सब सारी चीजें आपको वहां पर फिल करनी है, अपना डिटेल्स देना है, आधार कार्ड का, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करना है, एग्जामिनेशन सेंटर को ऑप्ट करना है, और साथ ही साथ डिक्लेरेशन जो है वहां पर उसको स्ट्राइक आउट करना है। वेरीफाई ऑल द क्रीडेंशियल एंड देन क्लिक सबमिट, सबको वेरीफाई करके सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ 2025 वैकेंसी के लिए, जो कि चाहे वो ईओ के लिए हो, एओ के लिए हो या एपीएफसी के लिए हो, उसके लिए आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एप्लीकेशन फॉर्म 2025, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम लोग फॉर्म तो फिल करने बैठ गए, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है वहां पर क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट जो है वो मांगी जाएगी। तो आप एक बार में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में लेकर के बैठ जाइए, उसके डिटेल्स को लेकर के बैठ जाइए। जैसे सबसे पहले मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट, जिसमें आपको मार्कशीट का नंबर पूछा जाएगा, आपका टोटल मार्क्स पूछा जाएगा, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, और उसी में आपका डीओबी भी मेंशन है, उसी डीओबी को आपको डालना भी है। ठीक है, एज प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको मैट्रिकुलेशन वाला बताया वो उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आप लोगों का हायर एजुकेशन है वो आप वहां पर फिल करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल हैं किसी जनरल के अलावा, आप ओबीसी, SC ST पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट में आ रहे हैं, तो आप वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। चालान और क्रेडिट सर्टिफिकेट और ई चालान जो है वो भी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को भी आपको साइन करके अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, फोटोग्राफ को भी अपलोड करना है, और जो आपका क्रेडिट सर्टिफिकेट भी जो है वो सबको भी आप लोगों को यहाँ पर लेकर के चलना है, ताकि आप फॉर्म को भरते समय आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए, फिर से आपको वहां पर छोड़ करके ना उठ करके फिर से फॉर्म को जीरो से ना भरना पड़े। इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स में अपने यूपीएससी ईपीएफओ के फॉर्म के फिल करने के टाइम में ध्यान में रखनी है। अब आता है कि स्टेज 1 जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसमें क्या होगा सर। अब तो हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, अब 30 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोगों का स्टेज 1 का टेस्ट, जो कि आपने बताया था सर कि यहां पर आप लोगों के लिए रिटन टेस्ट है, वो क्या होगा। तो ये जो है वो आप लोगों का ऑफलाइन मोड का एग्जाम होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम जो है वो अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ जिसके लिए मार्क्स जो अलॉट किए जाएंगे वो 300 के होंगे आप लोगों के लिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 120 होंगे, विथ ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तभी तो वो 300 कंप्लीट कर पाएगा। नेगेटिव मार्क पेनल्टी जो है वो 1/3 आप लोगों को लगेगा अगर आपने कोई नेगेटिव जो मार्क जो है वो किया है। अगर आपने कोई नेगेटिव मार्क नहीं की है तो आप लोगों का कोई भी नेगेटिव मार्क्स का यहाँ पर, आपने कोई हिट भी नहीं किया तो भी आपका कोई नेगेटिव मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज क्या होगा, बाइलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश होगा, एक्सेप्ट फॉर द जनरल इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि एक जनरल इंग्लिश का सेक्शन भी है तो वो जनरल इंग्लिश में ही होगा, और बाकी जो सेक्शंस हैं वो आप लोगों के हिंदी या इंग्लिश में बाइलिंगुअल होगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टेज 1 के लिए हैं। अब आगे आता है स्टेज 2 में, जो कि इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आप लोगों का होगा, जो कि 100 नंबर का आप लोगों का होने वाला है, और ये 300 का था, वो 100 नंबर का आप लोगों का होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% ऑफ द फाइनल सिलेक्शन में ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, 25% जो है वो आप लोगों का हेल्प करेगा यहां से। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर डिफरेंट कैटेगरी वाइज, जैसे 50 फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस, 45 फॉर ओबीसी, 40 फॉर एससी एंड एसटी एंड पीएच, फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी 40 नंबर जो है वो मिनिमम आपको ऑप्ट करना है आपके इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में, जो कि 100 नंबर का है। ठीक है, यहां पर आपसे क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी के साथ साथ में आपकी नॉलेज के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट से, जिस भी बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। मोटिव टू एनालाइज द कैंडिडेट पर्सनालिटी एंड स्टेबिलिटी टू द पोस्ट। आपका जो यहाँ इंटरव्यू या फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो आपको एनालाइज करने के लिए, आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आप सुटेबल हैं कि नहीं, फिट हैं कि नहीं, इसके लिए ये जो है ना, इसका 100 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब जानते हैं सर, आपने बताया 300 मार्क्स का जो एग्जाम है, उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर आप देख पा रहे पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों का होगा। अब पार्ट ए और पार्ट बी क्या है सर? पार्ट ए में जो है वो आप लोगों का टॉपिक्स होने वाला है जनरल इंग्लिश ऑन वोकेबुलरी का। ठीक है, आप लोगों के लिए ये इंग्लिश में ही होगा, ये बाइलिंगुअल नहीं मिलने वाला है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब पार्ट बी जो होगा उसमें आप लोगों को इंडियन कल्चर, इंडियन एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, साथ ही साथ करेंट इवेंट्स को भी ध्यान रखना है, और पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का भी यहाँ पर टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है वो भी पूछा जाएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस के बारे में भी आप लोगों को कुछ नॉलेज लेकर के चलना है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा आपको मैथ्स का भी यहाँ पर नॉलेज होगा, तभी आप जाकर के इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, मतलब अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया यहाँ पर जो होने वाला है वो चीज को भी आपको यहाँ पर टॉपिक में ध्यान रखना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पार्ट बी में है। पार्ट ए आप लोगों का जनरल इंग्लिश और जो कि वोकेबुलरी का होगा, और वो इंग्लिश में ही होगा। बाकी पार्ट बी वाले जितने भी है ना, वो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में होगा, जिसके लिए आप लोगों का 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और आप लोगों को 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, 2.5 ईच का, 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस जो आप लोगों का होगा वो होगा इंटरव्यू, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू होने वाला है, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको मिनिमम जो आपको ग्रैब करना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी जो कैटेगरी है उन लोगों को कितना कितना लेकर के आना मैंने आप लोगों को बता दिया है। 50, 45, 40 ऐसे करके आप लोगों को अपना नंबर सिक्योर करते हैं, तब जाकर के आपको एनालाइज करके इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, तब जाकर के आप लोगों को ये फाइनल वैकेंसी में अलॉटमेंट मिल पाएगी। अब सर नोट क्या है? नोट ये है कि आप लोगों का एग्जाम क्वेश्चन जो होगा वो मैंने आपको बताया था, हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। फिर से मैं ये चीज को इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आपका एग्जाम से लिए, एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स को आप लोगों को क्लियर करते चलना है। मार्क्स assigned to each questions. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for the answer. Okay, question and PWD candidates should be allowed compensatory time of 20 minutes per hour in the RT and facility of a scribe. So उन लोगों को 20 मिनट्स जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मिलेगा आपके एग्जाम से, मतलब आपको 2 घंटे मिल रहे थे, उनको 2 घंटा 20 मिनट का मिलेगा टाइम। तो ये आप लोगों के एग्जाम्स का पैटर्न था। अब सर हम लोग एग्जाम का पैटर्न तो समझ गए हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रखना है। अब ये सारी चीजें अगर हम लोगों को पता चल गई तो अब हम लोगों का एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है सर, उसके तो कुछ पीवाईक्यूज भी तो होंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो होंगे। सर पूरे टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या फॉलो करना है, जैसे आपने यहाँ पर इंडियन कल्चर और फ्रीडम मूवमेंट्स विथ करेंट इवेंट्स बताया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन बताया, पॉलिटी बताया, करेंट अफेयर्स के बारे में बताया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंप्यूटर नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसका फुल डिटेल भी जो है वो आप लोगों के एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सबसे पहला तो ये ध्यान रखिए। अब लेकिन आपका जो एग्जाम होगा उसका प्रीवियस ईयर भी तो एग्जाम हुआ होगा, उसके PYQ भी यहां पर आप लोगों को करवाए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को यह बता दो कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसको मद्देनजर रख करके आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करनी है। जैसे यहां पर आप लोगों के लिए एक पेज अपलोड कर दिया गया है, डाल दिया गया है, ताकि आप समझ सकें कि यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था ईपीएफओ का, EO जो कि कट ऑफ लास्ट 2023 ईयर का है, ठीक है। कैटेगरी दिया गया है, रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया गया है, इंटरव्यू में कितना और फाइनल सिलेक्शन का जो है वो कितना आप लोगों का हो सकता है। जैसे अनरिजर्व के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट में 138.33 नंबर जो है वो कट ऑफ गया था, जिसमें इंटरव्यू में 50 नंबर आप लोगों को पता ही है, ठीक है, और 212.83 टोटल या फिर फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स जो है वो बन गया। क्योंकि ये तो फिक्स है कि 40, 50 है, 45 है, 40 है, ऐसे करके ये तो फिक्स है। लेकिन आप लोगों का अपना कैटेगरी वाइज कितना नंबर को सिक्योर लास्ट ईयर में, डेट मीन 2023 में किया गया था। अगर हम लोग बात करें ओबीसी के लिए 138.33 और 45 है तो 205.93 आ जाता है, 5 नंबर का डिफरेंसेस। एससी के लिए 123.33 और 40 नंबर का है 184.50, ठीक है। 400 नंबर में से 184.50 400 में से आपको ग्रैब करना है, ले करके आना है। एसटी के लिए 120 है और 40 नंबर 180.83। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 134.18 है, 50 और 195.83 हो जाता है। पीएच जो कि 4 है, ठीक है, या फिर वीआई है जो कि 102.50 है, 40 है, 173.83 है, और भी एचआई के लिए, ओएच के लिए, एमआई के लिए, एमडी के लिए, ये सारे कट ऑफ जो हैं और फाइनल सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो आप लोगों का ओ और एओ के लिए यहां पर दे दिया गया है। चलिए अब जानते हैं एपीएफसी के लिए क्या कट ऑफ था, ठीक है। एपीएफसी के लिए लास्ट ईयर डेट मीन 2023 में क्या कट ऑफ था जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। जो अनरिजर्व के कैंडिडेट थे उन लोगों का 178.33 गया था, ठीक है, जिसमें 50 नंबर इंटरव्यू में तो आपको लाना ही लाना है, तभी तो आप लोगों का काउंट होगा ना, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 50 से कम आएगा तो। 257.50 फाइनल सिलेक्शन का नंबर गया था। ओबीसी के लिए 178, एससी के लिए 156.68, एसटी के लिए 151.68, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 176.68 और पीएच जो अलग अलग कैटेगरी है उन लोगों का भी यहाँ पर अपलोड या फिर डिटेल दे दिया गया है। और सबका आपको पता ही है कि कितना कितना आप लोगों को इंटरव्यू में सिक्योर करने चलना है, और यहाँ पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन का जो नंबर है वो दे दिया गया है। तो ये सारी बातें जो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप लोगों को एक ही फॉर्म के लिए है, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट के लिए है, जो कि ईओ के लिए, ठीक है, एओ के लिए और साथ ही साथ एपीएफसी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए आप ये सारे कट ऑफ, ये सारे डिटेल्स, अब साथ ही साथ आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप देख पाएंगे कि टोटल डिटेल्स जो है आपके सब्जेक्ट का क्या होने वाला है। तो ऐसे करके आप अपने एग्जाम्स के फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आप अच्छे से एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिए। अभी फॉर्म को फिल करना है आप लोगों को सबसे पहले, जो कि स्टार्ट होने वाला है, मैंने आप लोगों को बता दिया था 29 जुलाई से, और 18 अगस्त तक ये फॉर्म जो है वो फिल होगा। ओके, अच्छे से फॉर्म को फिल करिए और फिर प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ एस ऑनलाइन के साथ। जय हिंद आप सभी लोगों को।